नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो तय बात है कि हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। पर आज गणतंत्र दिवस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहीं आप भी अपनी उन बेवकूफ़ियों की जी जान से हिफाजत तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे देश की तरक्की की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हुई हैं। सोच कर देखिए कि हमें दूसरों की कमियां तो तुरंत ही दिखाई दे जाती हैं और हम उन पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन इस चर्चा से भला हमारा क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं। वहीं यदि हम अपनी कमियों को ढूंढें, उन पर चर्चा करें, उन्हें सुधारें तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ दूसरों की कमियां और बुराइयां ढूंढना बहुत ही आसान काम है, वहीं अपनी कमियां ढूंढना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि ऐसा करने में हमारा अपना अहम भी आड़े आ जाता है। अब आती हूँ मुद्दे की बात पर। जब हिंदुओं में फैले हुए अंधविश्वासों और कुरीतियों के बारे में हम लिखते या बोलते हैं तो तुरंत ही कुछ लोग आकर कहते हैं कि दम है तो मुसलमानों के बारे में लिख कर दिखाओ। वहीं मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त यदि मुसलमानों की कुरीतियों के बारे में लिखते हैं तो उन्हें मुसलमान आकर इसी तरह का भला बुरा बोल जाते हैं कि भाई मुसलमानों के बारे में क्यों लिख रहे हो, हिंदुओं के बारे में कुछ लिख कर दिखाओ। अब इत्मीनान से सोचकर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमें सिर्फ अपने समुदाय की कमियों और कुरीतियों के बारे में ही बोलने का अधिकार है, क्योंकि हम तो अपने ही समुदाय में बड़े हुए हैं ना। दूसरे धर्म या समुदाय के खिलाफ लिखने और बोलने का हमें कोई अधिकार है ही नहीं। हालांकि हमें अच्छा तो यही लगता है कि हम दूसरे के धर्म की बुराई खोजें और उन्हें बुरा भला कहें, क्योंकि इससे हमारा जो झूठा घमंड है वो और ज़्यादा पोषित होता है कि देखो हम कितने महान हैं। वहीं ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब हमारे समुदाय का ही कोई व्यक्ति हमारे समुदाय की कुरीतियों के बारे में कहता है तो हमें मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। हमारे दुश्मन दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारा अपना अज्ञान, हमारी गरीबी और हमारा पिछड़ापन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हिंदू ख़त्म होंगे तो वो अपनी गरीबी, जहालत, अज्ञानता और अंधविश्वास की वजह से होंगे। मुसलमान हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं यदि मुसलमान डूबेंगे तो वो भी अपनी जहालत, गरीबी के कारण ही। हिंदू लोग मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो वहीं हम सब जानते हैं कि डार्विन का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में वही प्रजातियां बचीं जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को ढाल लिया। जो बदल नहीं पाए वो सारे जीव मिट गए। हम अगर आज के हिसाब से नहीं बदले तो हम भी मिट जाएंगे। संसार रोज बदल रहा है और हमें भी बदलना ही पड़ेगा। पर हमारी ये जिद है कि हम और भी पीछे जाकर पुराना धर्म निकाल कर उस पर चलेंगे। हम पुराने ढंग का खाना खाएंगे, पुराने ढंग के कपड़े पहनेंगे, पुरानी रीति रिवाज, महिलाओं की गुलामी और बच्चों को दबा कर रखने की जिद पर हम अड़ रहे हैं। तो हमारी गरीबी, जहालत और बीमारी तो कभी मिट ही नहीं सकती। सच तो यह है कि हमारा धार्मिक यानी मजहबी पिछड़ापन हमारा दुश्मन बन चुका है। हमारी कोई कमी बताई जाए और हम उसे माने ही नहीं तो हम उसे कैसे सुधारेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। हिंदू सोचते हैं कि हम क्यों माने कि हमारे धर्म में कोई कमी है, और मुसलमान भी यही सोचते हैं कि मैं खुद को गलत क्यों मानूं। बस इस डर के कारण दोनों अपनी अपनी बेवकूफ़ियों की जी जान से हिफाजत करते जा रहे हैं और हम एक दूसरे में उलझकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज गणतंत्र दिवस वो दिन है जब आप ये सोच कर देखिए कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो देश हित में अपनी इस अना को छोड़ दें। अपने सभी देशवासियों के साथ शांति और भाईचारे के साथ रहने का प्रण लें। यही देश के गणतंत्र का सच्चा सम्मान होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।